हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ धरती कब तक घूमेगी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है सातकौड़ी होता, बी ऑप्शन है सावर दहिया, सी ऑप्शन है सुजाता, डी ऑप्शन है ईश्वर पिटलीकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। तो सावर दहिया है, इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है गुजरात की, सी ऑप्शन है राजस्थान की, डी ऑप्शन है उड़ीसा की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो ये राजस्थान की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है गीता। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के मुख्य पात्र कौन है। तो सीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि तीन बेटों की मां कौन थी। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है गीता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि तीन बेटों की मां कौन थी। तो सीता थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कैलाश, बी ऑप्शन है सर्वेश, सी ऑप्शन है शंकर, डी ऑप्शन है दिनेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो कैलाश था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न छह नंबर प्रश्न है कि सवाल किस चीज का है। ए ऑप्शन है रोटी का, बी ऑप्शन है कपड़ा का, सी ऑप्शन है मकान का, डी ऑप्शन है दुकान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सवाल किस चीज का है। तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर प्रश्न है कि सीता के प्रति उनकी बहुओं का व्यवहार कैसा था। ए ऑप्शन है शांतिपूर्ण, बी ऑप्शन है कट्टू, सी ऑप्शन है संतोषजनक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के प्रति उनकी बहुओं का व्यवहार कैसा था। तो कट्टू था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न आठ नंबर प्रश्न है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। ए ऑप्शन है बेटों के दुत्कार से, बी ऑप्शन है बहुओं की कला से, सी ऑप्शन है अपना काला ओढ़ना देख के, डी ऑप्शन है अपनी गरीबी पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। तो सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न नौ नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किए। ए ऑप्शन है 50 रुपया,
बी ऑप्शन है 60 रुपया, सी ऑप्शन है 40 रुपया, डी ऑप्शन है 80 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किए, तो 50 रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सीता घर छोड़ के क्यों चली गई। ए ऑप्शन है भोजन नहीं मिलने पर, बी ऑप्शन है अपना काला ओढ़ना देखकर, सी ऑप्शन है 50 रुपए देने की बात सुनकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता घर छोड़ के क्यों चली गई, तो 50 रुपए देने की बात सुनकर सीता घर छोड़ के चली गई, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ में किसकी प्रधानता दी गई है। ए ऑप्शन है नारी की, बी ऑप्शन है पुरुष की, सी ऑप्शन है बच्चों की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ में किसकी प्रधानता दी गई है, तो नारी की प्रधानता दी गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है राजनीतिक, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो ये सामाजिक कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। ए ऑप्शन है कैलाश, बी ऑप्शन है नारायण, सी ऑप्शन है बिज्जू, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, तो जो बिज्जू था ये हमेशा चुप रहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी। ए ऑप्शन है बिज्जू की पत्नी, बी ऑप्शन है नारायण की पत्नी, सी ऑप्शन है कैलाश की पत्नी, डी ऑप्शन है पड़ोसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, तो नारायण की पत्नी ने रसमलाई भेजी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सीता के हाथ में अब क्या नहीं था। ए ऑप्शन है जीना, बी ऑप्शन है मरना, सी ऑप्शन है भागना, डी ऑप्शन है चलना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के हाथ में अब क्या नहीं था, तो सीता के हाथ में अब मरना नहीं था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि क्या सब कुछ बता देती है। ए ऑप्शन है मुंह, बी ऑप्शन है दिल, सी ऑप्शन है आंखें, डी ऑप्शन है हंसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सब कुछ बता देती है, तो जो आंखें होती हैं ये सब कुछ बता देती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सीता क्या खुरचने लगी। ए ऑप्शन है जमीन, बी ऑप्शन है आकाश, सी ऑप्शन है बांस, डी ऑप्शन है लकड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता क्या खुरचने लगी, तो सीता जमीन को खुरचने लगी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि सावर दहिया किस भाषा के कहानीकारक हैं। ए ऑप्शन है भोजपुरी, बी ऑप्शन है बंगाली, सी ऑप्शन है राजस्थानी, डी ऑप्शन है गुजराती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सावर दहिया किस भाषा के कहानीकारक हैं, तो ये राजस्थानी भाषा के कहानीकारक हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। ए ऑप्शन है सीता को,
बी ऑप्शन है गीता को, सी ऑप्शन है लक्ष्मी को, डी ऑप्शन है पुष्पा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और उसका टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा ताकि हमेशा वो प्रश्न आपको याद रहे। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।